चाइना ने एक एटीएम ईजाद किया जिसमें आप गोल्ड कार्ड डालेंगे तो उसमें से गोल्ड निकलेगा। उसी को देखते हुए इंडिया ने मद्देनजर रख के अपना खुद का एक एटीएम बनाया जिसमें अगर आप गोल्ड कार्ड डालेंगे तो गोल्ड निकलेगा। सर इस वाले से क्या कहना चाहेंगे कि अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हालांकि दूसरों से देख के सीखता है, बट पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा और इंडिया कर रहा? असल में बात यह है कि जो चीज़ अच्छी हो उसको कॉपी करना चाहिए, ठीक है जी। तो इंडिया अगर उनको कॉपी कर रहा है और उसके अंदर उनकी प्रोग्रेस आ रही है तो मेरा ख्याल है कि ये हर मुल्क को करनी चाहिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो हर 10 साल के बाद जो है वो अपना पलटा लेती है, चेंज होती है। पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान तो बड़ा इंडिया को कहता है कि आप उससे देख के ये करते हो, पाकिस्तान उससे देख के ये करते हो। अगर पाकिस्तान को कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान इंडिया को देखते हुए अपना खुद की ईजाद नहीं कर सकता इस तरह की? पाकिस्तान अब इंडिया की कॉपी करे। सारे ईजाद की बात करते हैं, ईजाद में तो किसी चीज़ की भी कॉपी कर सकते हैं जिस तरह से इंडिया ने चाइना की है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए ये, बल्कि जो कहते हैं ना जो दुश्मन होता है उसको देख के तो सीखना चाहिए। तो वैसे वो हमारे दोस्त ही हैं, दुश्मन तो है नहीं। चाइना की एक ज़्यादा एटीएम जिसमें अगर आप गोल्डन कार्ड डालेंगे तो उसमें से गोल्ड निकलेगा। उसी को देखते हुए इंडिया ने उसकी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी की है, अपने मुल्क में एटीएम बनाया जिसमें अगर आप गोल्डन कार्ड डालेंगे तो उसमें से गोल्ड निकलेगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? चाइना की बात करते हैं ना, सब चाइना की मिसाल देते हैं लेकिन चाइना की तारीख नहीं जानते। चाइना की 5000 साल पुरानी तारीख। सर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंडिया और चाइना ही क्यों आगे जा रहा है? इंडिया और चाइना ही क्यों आगे जा रहा है, उसकी एक मेन रीज़न ये है कि जो मुल्क का लीडर होता है, जो सिपा सलार होता है, वो उसने मोटिवेट करना होता है अपनी आवाम को, बिल्कुल, कि आप लोग जो है वो इस तरह से तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी गैर ममालिक में दौरे होते हैं इनके, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, वज़ीर दाखिला है या हमारे जो प्रेसिडेंट्स हैं, तो इन्होंने मोटिवेशन देनी होती है अपनी आवाम को, बिल्कुल। तो जिस तरह का अच्छा लीडर का आप चुनाव करेंगे वही कौम जो है वो तरक्की करती है जिनका लीडर अच्छा होता है। एक ज़्यादा एटीएम जिसमें अगर आप गोल्डन कार्ड डालेंगे तो उसमें से गोल्ड निकलेगा। उसी को देखते हुए इंडिया ने उसकी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी की है, अपने मुल्क में एटीएम बनाया जिसमें अगर आप गोल्डन कार्ड डालेंगे तो उसमें से गोल्ड निकलेगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? चाइना की बात करते हैं ना, सब चाइना की मिसाल देते हैं लेकिन चाइना की तारीख नहीं जानते। चाइना की 5000 साल पुरानी तारीख है चाइना। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंडिया कितना आगे है टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से? इंडिया तो पाकिस्तान से काफ़ी आगे है टेक्नोलॉजी में। वहाँ पे तो बाकायदा सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे तो मैंने सुना है एजुकेशन भी फ्री है, तो बहुत आगे है इंडिया टेक्नोलॉजी में। एक एटीएम ईजाद किया जिसमें आप गोल्ड कार्ड डालेंगे तो उसमें से गोल्ड निकलेगा। उसी को देखते हुए इंडिया ने मद्देनजर रख के अपना खुद का एक एटीएम बनाया जिसमें अगर आप गोल्ड कार्ड डालेंगे तो गोल्ड निकलेगा। सर इस वाले से क्या कहना चाहेंगे कि अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया हालांकि दूसरों से देख के सीखता है, बट पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा और इंडिया कर रहा? असल में बात यह है कि जो चीज़ अच्छी हो उसको कॉपी करना चाहिए, ठीक है जी। तो इंडिया अगर उनको कॉपी कर रहा है और उसके अंदर उनकी प्रोग्रेस आ रही है तो मेरा ख्याल है कि ये हर मुल्क को करनी चाहिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो हर 10 साल के बाद जो है वो अपना पलटा लेती है, चेंज होती है। और टेक्नोलॉजी वो वह टूल है, ठीक है, जो मईशत को स्ट्रॉन्ग करता है और किसी भी मुल्क को ऊपर लेके जाने में टेक्नोलॉजी का और उसकी आवाम का चोली दामन का साथ होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके या तो मुल्क बहुत अच्छा, बहुत तरक्की कर जाता है। और मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया जो है वो कॉपी कर रहा है चाइना को, तो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, बिल्कुल, कि उसमें बेनिफिट है उनका। इंडिया की बात इंडिया करता है तो आपको पता है कि वो एक बड़ी स्टेट है, बड़ी रियासत है, काफ़ी बड़ी, 3 गुना ज़्यादा बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जहाँ ज़ाहिर है पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो वो लेकिन कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जिनकी आबादी सिर्फ 1-1 करोड़ की है, लेकिन वो हमारे से क्या इंडिया से भी बहुत आगे हैं। अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं एटीएम के लिहाज से, इस बारे में आप कहना चाहेंगे? अच्छी टेक्नोलॉजी है ये, मतलब कोई नया काम नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी की टेक्नोलॉजी देखी है आपने? पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी, मतलब आप इसको यूँ ले लें कि आप जो अब ये बेवरेजेस के लिए, वाटर लेने के लिए, जूस लेने के लिए आपको पता ना स्विप करते हैं, चीज़ें करते हैं, इसी तरह से उसमें से आप यहाँ गोल्ड रखना शुरू करते हैं तो गोल्ड गिरना शुरू हो जाएगा। इंडिया ने चाइना को कॉपी करते हुए एक एटीएम बनाई है जिसमें अगर आप गोल्डन कार्ड डालेंगे तो उसमें से गोल्ड निकलेगा। सर इसी जात में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने बनाई है। अच्छा, तो वो तो ज़बरदस्त है अगर इंडिया ने ये बनाई है, तो इसके अलावा क्या किसी और कंट्री ने नहीं बनाई अभी तक? नहीं, चाइना ने भी बनाई है। इंडिया ने चाइना को देखते हुए अपनी इस ईजाद बनाई है। ये तो बहुत ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल से तो पाकिस्तान को इससे सबक सीखना चाहिए कि इंडिया जो है वो अब इतने हाई लेवल की चीज़ें कॉपी करना शुरू हो गया, तो जाहिर सी बात है एक वक्त आएगा कि वो अपनी भी कोई ऐसी चीज़ें बनाएगा
तो ये मैं बहुत हैरानी अगर है। बात करते हैं मैशियत को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, अगर इंडिया को देख के मद्देनजर रख के हम बात करते हैं तो? मैशत असल में डिक्रीज़ किस तरह से होती है और ऊपर किस तरह से आती है। अगर बाहर का जो पैसा जो हमारे गैर मुल्की लोग हैं, ठीक है, हमारे भाई हैं, वो इधर पैसा भेजते हैं तो हमारी जो मैशत है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपके और क्या अगर पैसा इधर से जाएगा तो ज़ाहिर बात है हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमने ऊपर सिपा सलाह रखे हैं, वो खा गए हैं मुल्क। और अगर बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान में अभी तक ऐसी इजाद क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो वजह है वो लीडरशिप है। अभी तक तो सारे लूटने वाले बात मिले। करते हैं पाकिस्तान तो बड़ा इंडिया को कहता है कि आप उससे देख के ये करते हो, पाकिस्तान उससे देख के ये करते हो। अगर पाकिस्तान को कहना चाहेंगे कि क्या पाकिस्तान इंडिया को देखते हुए अपना खुद की इजाद नहीं कर सकता इस तरह की? पाकिस्तान अब इंडिया की कॉपी करे। सारे इजाद की बात करते हैं, इजाद में तो किसी चीज़ की भी कॉपी कर सकते हैं, जिस तरह से इंडिया ने चाइना की है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान को करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए ये, बल्कि जो कहते हैं ना जो दुश्मन होता है उसको देख के तो सीखना चाहिए। तो वैसे वो हमारे दोस्त ही हैं, दुश्मन तो है। कि अगर इस तरह से चलता रहा तो कोई ऐसा हुक्मरान आएगा जो मुल्क के बारे में भी सोचे। असल में ना उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। बिल्कुल ठीक है, तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए हमें। एज आ हम पाकिस्तानी होने के नाते तो हमें मुल्क के लिए अच्छे की उम्मीद रखनी तो चाहिए। क्या इमरान खान साहब अच्छे नहीं है? इमरान खान अच्छे नहीं है। असल में जो बाकी इन्वायरमेंट है, जिस तरह से बम ब्लास्ट है, कोविड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुए हैं पाकिस्तान की मैशत के ऊपर। 2 साल तो इमरान खान भी कोरोना से लड़ता रहा। ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया के अंदर आया और पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। बिल्कुल ठीक है, अगर हमारे जो बड़े जो सियासतदान है वो पैसा जो बाहर से पाकिस्तान में लेके आएंगे तो शायद। अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया किस टेक्नोलॉजी में आ गया पाकिस्तान से? इंडिया जो है ना वो सॉफ्टवेयर में बहुत आगे है, और वो क्या कहते हैं एजुकेशन में बहुत आगे है। बाकी जो दूसरी आ जाएँ आप, कारें वो खुद बना रहा है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। वहाँ पे रॉ मटेरियल खुद वो, हम लोग तो इंपोर्ट करते हैं ना, और फिर यहाँ पे आके हर चीज़ की असम्बली होती है। वो लोग तो बाकायदा रॉ मटेरियल से वो चीज़ें बना रहे हैं। तो वो 5-6 ऐसी मेजर चीज़ें हैं जिसमें वो आगे। जितना भी पाकिस्तान का इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करता है तो यहाँ तो इंडिया में करता है, यहाँ तो अफगानिस्तान में करता है। हालांकि अफगानिस्तान के साथ हमारे तनाव बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं दिन ब दिन, अगर हम देखते हैं। हालांकि हम सया मुल्क भी है और ऊपर से मुसलमान मुल्क भी है, तो क्या पाकिस्तान में लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करें? हालांकि पाकिस्तान के जितने भी ममालिक हैं, अगर बात करते हैं पाकिस्तान के किसी हुक्मरान की बात कर लें तो वो दूसरे फॉरेन कंट्री में क्यों इन्वेस्ट करता है? देखिए जी, बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टैक्सेस जो हैं उनका कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, हुकूमत का पता नहीं है कि आज हुकूमत किसकी है और कल किसकी हो जानी है। और जिस तरह से तनाज़े चल रहे हैं फ़ौज के और बाकी भी मामलात हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब कोई भी बंदा, अगर आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना हो, आप 100 दफ़ा सोचेंगे, चाहे थोड़ी इन्वेस्टमेंट है या बड़ी है, मगर सोचेंगे ज़रूर। सोचेंगे। लोग तुर्की की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बांग्लादेश तुर्की की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। सर एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी पब्लिक को, इंडियन पब्लिक को? पाकिस्तानी पब्लिक को ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि उनको इंडियन से सीखना चाहिए कि इंडिया किन किन चीज़ों में आगे है, और कोशिश करनी चाहिए कि आप भी उसी चीज़ में आगे जाएं। और इंडियन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा करें, बहुत अच्छा कर रहे हैं और करते रहें, और इसी से ही मुल्क आगे बढ़ता है और बहुत ज़बरदस्त है। शुक्रिया। थैंक यू।